ये कहाँ तक सार्थक है? देखिए, कवि जो है एकदम शुरुआती दौर में कवि के कई मायने होते थे। जो वैद्य होता था, यानी जिसको ये मालूम था कि ये बेहोश होके गिर गए तो दौड़ के वो पत्ती निचोड़ के इनके मुंह में डाल देंगे तो ये उठ जाएंगे, उसको भी कवि कहा जाता था। फिर जो मंत्रों का दर्शन करना कहते थे कि ऋषि मंत्र दृष्टा हैं, तो मंत्र क्या है? जीवन जीने की सीख है। अगर वो जीवन जीने की सीख को हम देख पाते हैं तब ना हम बताएंगे कि शैलेंद्र हिंदी में एमए करो, अंग्रेजी में मत करो। तो हिंदी में एमए करने के लिए अगर कहेंगे तो हमको दिखाई पड़ना चाहिए ना कि हिंदी में एमए करने के बाद इससे क्या मिलेगा। तो अगर वहाँ तक हम देख पाते हैं तब हम दृष्टा हुए। तो पहले सोशल मीडिया का सुपर स्टार, सोशल मीडिया से मेरा अर्थ है कि जो सामाजिक ढांचा है, जो समाज है, उसका सुपर स्टार कभी होता था। लव कुश राम की कथा वाल्मीकि ने जो लिखी है वो राम के दरबार में सुना रहे हैं और राम कहते हैं कि अरे ऐसा राजा, ये किसकी कथा सुना रहे हो तुम? कहा मैं नहीं जानता, कोई राम हैं, उनके बारे में हमारे गुरुजी ने इस तरह से लिखा है, वो हम सुना रहे हैं आपको। तो आप देखिए कि आल्हा और ऊदल कोई बहुत बड़े ऐतिहासिक पात्र नहीं है, लेकिन जगनिक में आप महोबा में जाओगे तो आपको ढंग का एक नाश्ता करने का रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ठे तालाब है वहाँ पर जिसकी लड़ाई, लेकिन जो 52 लड़ाइयाँ लिख दिया जगनिक ने आल्हा ऊदल की, तो आल्हा ऊदल अब मैहर से भी जुड़ गए कि यहाँ देवी के यहाँ पूजा करने आते हैं, तो एक हाथी का बल था आल्हा में, तो ये था, ये सब कवि का दिया हुआ है। एक 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं क्षेमेंद्र, कश्मीर के पंडित हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। वो कहते हैं कि लंकापते संकुचितम यशः यत कीर्तिपात्रम रघुराजपुत्र, कि लंकापति जिसका सोने का नगर था, राजधानी थी, राजा एक राजा सोने का सिंहासन बनाता है, यही बहुत बड़ी बात है। उसका पूरा नगर है, विद्वान है, प्रकांड पंडित है, ब्राह्मण है, सब कुछ है, तो उसके यश को तो संकुचित कर दिया। और यत कीर्तिपात्रम रघुराजपुत्र, और एक अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के कीर्ति को एकदम धरती पर फैला दिया, महिमा मंडित कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि सर्व एव आदि कवि प्रभाव, ये सब कुछ आदि कवि का किया दिया। आदि कवि न रहते तो ऐसा नहीं होता, आदि कवि ने कुछ किया, इसलिए न वंचनीय कवि है छितेंद्रई। तो जो धरती में और राजा रावण भी राजा था, नहीं ढंग से डील किया उसने कवि से। तो राजाओं को चेतावनी देते हैं कि कवियों को बहुत वंचित मत करो। ये कवि ही जो है ना, छत्रसाल ने, पन्ना के जो राजा थे जिनकी तुलना की जाती है शिवाजी से, उन्होंने कहा कीरत को बिरवा कवि हैं, इनको कबहू को मिलान न दीजिए। ये जो कवि हैं ये यश बढ़ाने के, कीर्ति बढ़ाने के वृक्ष हैं, अगर ये सूख जाएंगे तो आपकी कीर्ति भी सूख जाएगी। तो इसलिए एक ही माध्यम था जनता में जाने का, कविता। श्रुति जब तक थी, जब तक सुन करके और याद करके गा करके, तब भी कविता। और आज भी कविता, अगर मान लो शेर व शायरी कविता न रहे तो आप किसी के दिल के मोहब्बत की पहचान ही नहीं कर पाएंगे। आपको फूलों की मुस्कान नहीं पता चलेगी कि ये फूल खिलते हैं कि मुस्कुराते हैं। आपको कोयल के और कौवे के दोनों के बोलने में फ़र्क नहीं पता चलेगा कि ये वो क्या बोल रहा है और ये क्या बोल रही है। तो आखिर उस मिठास को पहचानने के लिए, है ना, कविता ही आपको औजार देती है। मनुष्यता जब तक रहेगी तब तक कविता रहेगी, और जब तक कविता रहेगी तभी तक मनुष्यता भी रहेगी, क्योंकि वही सिखाती है पर दुख, कातरता, परोपकार, करुणा वगैरह वगैरह।